इलेक्शन कमीशन का पीटीआई पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की। काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। इंतखाबात से पहले ही नून लीग को एक और धचका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद मुस्लिम लीग काफ के साथ भी इख्तलाफात। मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान कर दिया है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ के हंगामी इजलास के बाद एलामिया जारी। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ चौधरी साले कहते हैं, हमारे मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। हमेशा पाकिस्तान और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया। सिर्फ अपनी जात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं, नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। उमर दराज गोंदल मजीद आगाह करेंगे। जी उमर, बताएगा इंतखाबात से पहले ही नून लीग को धचके लगने का सिलसिला जारी है। जी, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि गुज़श्ता रोज हमने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, लोधरा के हल्के को लेके और बाकी जगहों के ऊपर। आज उनकी अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ जो पीडीएम हुकूमत में भी उनके साथ शामिल थी, और नवाज शरीफ साहब जो है वो चौधरी शुजात से मिलने स्पेशल उनके घर भी गए थे, और जो इस हवाले से चीजें थी वो उन्होंने हंगामी इजलास जो है वो काफ लीग का आज हुआ चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत। और इस सिलसिले में इस बारे में तय ये किया गया है कि जो मुस्लिम लीग काफ के साथ उनकी एडजस्टमेंट है, मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनकी एडजस्टमेंट है वो उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि चौधरी सालिक हुसैन को तो गुजरात में कौमी असम्बली की सीट के ऊपर अकोमोडेट किया गया, लेकिन जहां तक चौधरी शाफे की बात है कौमी असम्बली वाले हल्के के अंदर, तो वहां पे मुस्लिम लीग नून तैयार दिखाई नहीं दी। तारिक बशीर चीमा वाला मसला भी हल हो गया, लेकिन आज जो तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ है उन्होंने बताया, और ये चौधरी सालिक हुसैन की वहां पे गुफ्तगू थी, कि सिर्फ अपनी जात की हद तक जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ उन्हें सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनके दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में टिकट जारी कर दिए हैं, और उनके मुताबिक हम अपने उम्मीदवारों को किसी दोहरे मयार की नजर से नहीं देखते, ना होने देंगे, क्योंकि तमाम हमारे लिए बराबर हैं। और उसकी वजह यह है कि उनका नून लीग ने गुजरात से भी मेरे और चौधरी शाफे हुसैन के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, उनका हमने जिन उम्मीदवारों से वादा किया था वो हमारे साथ हैं। अब उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बल्कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेंगे। ये एक बड़ा सेटबैक भी है और अपसेट भी है मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि वो मुश्तरका तौर पे एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी, तमाम इत्तेहादियों को लेकर चलेगी। तो इस सिलसिले में मालूम ये होता है कि अगर लाहौर की बात करें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तैयार नहीं दिखाई दे रही, काफ लीग तैयार नहीं दिखाई दे रही। सिंध की बात करें तो वहां पे एमकेएम जो है वो NA 242 के अंदर तैयार दिखाई नहीं दे रही शहबाज शरीफ के मुकाबले में। इसी किस्म की सूरत हाल, जिस तरह अलीम खान जो है वो NA 119 से विड्रॉ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो 117 के अंदर इलेक्शन लड़े, और उन्होंने वहां पे मलिक रियाज को टिकट नहीं इशू किया। इसके अलावा लोधरा वाली सीट के ऊपर वो चाहते हैं कि NA 107 के अंदर जहांगीर खान तरीन के मुकाबले में सिद्दीक बलोच इलेक्शन लड़े, लेकिन और वो मुल्तान वाली सीट के ऊपर चले जाए। तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग काफ का एलामिया है वो यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए जो आइंदा की वो इंतजामी सियासी एक इंतजाम वो करने जा रहे थे, उसके लिए एक बड़ा अपसेट है, क्योंकि मसला ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या काफ लीग हो, ये दोनों जमातें वो थी जिनकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम। अच्छा सही उमर, इस हवाले से बताएगा, साबिक गवर्नर पंजाब है चौधरी सरवज किसी मीटिंग के अंदर नजर नहीं आते, जो कि काफ लीग की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, कहीं पे नजर नहीं आ रहे। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी सियासी उड़ान के लिए इस वक्त तैयार है। ये लाहौर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर हुसैन के हवाले से। मैं आपको 2 से 3 ऐसी मीटिंग्स बता देता हूं। चलें आज से शुरू कर लेते हैं कि आज एक बड़ा इजलास था और हंगामी इजलास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुस्लिम लीग काफ के एलामिये के अंदर, लेकिन चौधरी सरवर उस मीटिंग के अंदर शरीक नहीं थे। उससे कुछ दिन पहले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है वो लाहौर के अंदर चौधरी शुजात हुसैन से मिलने के लिए आए। हमने देखा कि काफ लीग की दीगर लीडरशिप उसमें मौजूद थी, लेकिन चौधरी सरवर उसके अंदर मौजूद नहीं थे। उसके अलावा उससे पहले नवाज शरीफ जो है वो कई सालों के बाद, यानी तकरीबन 1.5 दिहाई के बाद वो चौधरी शुजात से मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह के ऊपर आए। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, उसके अंदर भी हमें कहीं पे चौधरी सरवर दिखाई नहीं दिए। तो उसके अलावा इस वक्त अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ अपने सियासी फैसले कर रही है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। सीट एडजस्टमेंट की कमेटी है, उसके अंदर भी चौधरी सरवर नजर नहीं आ रहे। अब डेवलपमेंट ये है कि क्या चौधरी सरवर जो है वो मुस्लिम लीग काफ छोड़ के किसी और सियासी जमात में जा रहे हैं,
میں آپ کو اس حوالے سے ایک خبر ذرائع کی یہ دیتا ہوں کہ چوری سرور نے تھوڑا ہفتے پہلے جو ہے وہ یہ خواہش کا اظہار کیا کہ شاید وہ تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. پھر کہیں سے بہت انہیں اس قسم کی صورتحال میں جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ مسلم لیگ کاف سے تحریک انصاف میں جانے والا معاملہ موجودہ جو سیاسی سینیریو ہے وہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے, اس پہ فیصلہ تبدیل کیا. لیکن کل ڈیولپمنٹ ہوئی, اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ ان سے ملاقات کے لیے گئے, پھر بلاول بھٹو زرداری گئے. وہ کہ چوری سرور کے بھائی کا انتقال تھوڑا سا پہلے ہوا تھا. کل کی یہ دونوں ملاقاتیں کہا تو یہ جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بنیادی طور پہ ان سے ان کے بھائی کی تعزیت کے لیے گئی ہے, لیکن وہاں پہ جو اعلامیہ جو گفتگو یا جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں NA 127 کے حوالے سے انہوں نے بلاول زرداری نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, جس کے اوپر چوری سرور نے ان کو کہا جی بالکل میں NA 127 کے اندر آپ کو جو ہے وہ مکمل حمایت کی یقین دہانی کرواتا ہوں. پھر انہوں نے جو بلاول صاحب کی والدہ ہیں محترمہ بینظیر بھٹو, ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ کا استعمال کیا اور کہا کہ وہ میری بہن تھی. تو اب اس وقت جو ہے لگ یہ رہا ہے اور یہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چوری سرور جو ہے وہ شاید ایک اور سیاسی اڑان کے لیے کہیں نہ کہیں مشاورت شروع کر چکے ہیں. صحیح, بہت شکریہ عمر آگاہ کرنے کے لیے.